तो कहानी की शुरुआत में हमें योंगजिन हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के लिए वोटिंग चल रही थी। सिहोन नाम का एक स्टूडेंट वोट देते हुए अपने उन सारे पलों को याद करता है जो कुछ भी उसके साथ स्कूल में हुआ था। इसीलिए अब वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देकर अपने स्कूल लाइफ को सुधारना चाहता था। आखिर उसकी जिंदगी में क्या दिक्कतें थी, ये सब जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सिहोन के पास्ट में। अब हमें स्टूडेंट इलेक्शन से ठीक 33 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे बहुत ही टॉकी और मस्तीखोर थे, सिवाय सिहुन के। उसे बस अपने पढ़ाई से मतलब था, लेकिन क्लास के लड़के उसे मिस्टर हार्ट कहकर बुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब वो बस में सो गया तो उसे मॉर्निंग इरेक्शन आने लगे। दरअसल वो उस दिन गलती से अपने पापा का अंडरवेयर पहनकर आ गया था, जिस वजह से सबके सामने उसका पीपी हार्ड हो गया और जिसे देखकर उसके सामने बैठी एक लड़की उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वहाँ उसके स्कूल के और भी स्टूडेंट बैठे हुए थे, सबने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। जिसके बाद उसके बेस्ट फ्रेंड पार्क के साथ साथ उसके क्लास में पढ़ने वाले सारे लड़के और लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगे। अब सब उसे मिस्टर हार्ट कहकर बुलाते हैं। सिहोन इन सब से बहुत परेशान हो चुका था। उसे अगर इन सब के बीच कहीं सुकून मिल रहा था तो वो था म्यूजिक क्लास, क्योंकि यहाँ उसकी क्रश यू जियोंग पियानो प्ले करती थी। उसने बस यू को देखने के लिए ही म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया था। आज म्यूजिक क्लास खत्म होने के बाद चोइर कैप्टन वॉन्डे सिहोन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे खिला पिला कर पूछता है कि मैंने सुना है तुम एलिमेंट्री स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने थे। वो हाँ कहता है तो वॉन्डाई कहता है क्या तुम हाई स्कूल स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहोगे। सिहोन पूछता है कि इतने सारे लोगों के होते हुए तुमने मुझे ही क्यों चुना। वो उसे समझाता है कि मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा है, अगर तुम एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो तो फिर बाकी के लोग तुम्हें मिस्टर हार्ट कहकर चिढ़ाना बंद कर देंगे। सिहोन उसकी बातों को मान जाता है और बहुत खुश होता है। अब वो नए नए सपने सजाने लगा कि जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो क्या क्या करेगा। इसके बाद वो जाकर टाई को धमकी भी देता है कि तुमने ही मेरी पिटाई की फोटो वायरल की थी ना, अब देखना स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सिहोन के बेस्ट फ्रेंड पार्क को जब सिहोन के वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े होने की बात पता चलती है तो वो आकर उससे पूछता है कि मेरे लिए भी कोई पोजीशन खाली है क्या। तो सिहोन कहता है नहीं, तुम बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो। इसके बाद दोनों एक कैफे के बाहर जूस पीने के लिए जाते हैं। वहाँ पार्क उससे कहता है कि मुझे पता है तुम वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद यू को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। सिहोन कहता है कि पागल हो गए हो क्या, मैं ऐसे स्कैंडल थोड़ी ना करूंगा। तभी एक लड़का जो उनके पीछे बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था वो कहता है वाओ, मिस्टर हार्ट तो काफी मैच्योर बातें करते हैं। इसका नाम था क्वैक सुंगह्योन, जो पूरे स्कूल का मोस्ट पॉपुलर फेस और मॉडल था। स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। सुंगुन दोनों से कहता है कि क्या तुम यहाँ बैठ के घास फूस खाते रहोगे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाता हूँ। अब जब पार्क और सिहोन उसके साथ जा रहे थे तो सुंग के आसपास चलने वाली लड़कियां उन दोनों से भी हाय हेलो कहती है। पार्क को लग रहा था कि वो उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट में चिकन खिलाने के लिए लेकर जाएगा, लेकिन पार्क फिर भी नहीं रुकता और दबाकर चिकन खाता है। वहाँ पर सुंग के कुछ पुराने दोस्त जब उसे सिहोन के साथ देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, पहले तो कभी इसे तुम्हारे साथ नहीं देखा। तो वो बताता है कि ये है सिहोन, ये मेरे छोटे भाई की तरह है। फिर वहाँ से जाते हुए सुंग उन दोनों से कहता है कि अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। अब अगले दिन क्लास के बीच में सिहोन को पॉटी लग गई थी, लेकिन वो जब भागते हुए टॉयलेट गया तो चोई जोंग नाम का एक बदमाश लड़का अपने दोस्तों के साथ वहाँ स्मोकिंग कर रहा था। वो उसे बाथरूम में आने भी नहीं देता, इसीलिए उसे दूसरे फ्लोर पर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ से लौट रहा था तो देखता है कि सुंग ने उसकी क्लास लगा दी है स्कूल के बाथरूम में स्मोकिंग करने के लिए। फिर जब सुंग सिहोन को वहाँ देखता है तो वो उसके साथ चला जाता है। अब जब सिहोन सुंग के साथ जा रहा था तो पूरे स्कूल का अटेंशन उसी की तरफ था। सभी सोच रहे थे कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का मिस्टर हार्ट के साथ कैसे घूम रहा है। फिर सिहोन अपने CSAT एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ का इंचार्ज उससे बताता है कि सीट फुल हो गया। जिसके बाद सिहोन उससे बताता है कि मैं सुंग के छोटे भाई की तरह हूँ। सुंग का नाम सुनते ही वहाँ के इंचार्ज सिहोन के लिए एक सीट अरेंज करवा देते हैं। यहाँ तक कि वो सुंग की वजह से सिहोन से पैसे भी नहीं लेते। मगर वहाँ से जाते हुए यून नाम की एक लड़की जब वहाँ आती है तो उसके अचानक से दरवाजा खोलने से सिहोन के अखरोट पर चोट लगती है। फिर जब क्लास शुरू होती है तो यून की इंग्लिश सुनकर पूरा क्लास इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन सिहोन को वो नकचड़ी लगती है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने उसके 5 करोड़ के प्रॉपर्टी को डैमेज किया था। फिर जब सिहोन घर आता है तो उसकी माँ
सुंग की बहुत तारीफें करती है क्योंकि उसने उसकी मॉम के लिए अपने मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से स्पेशल कॉफी भिजवाया था और उसने पेरेंट्स एसोसिएशन में बुलाकर उन्हें बहुत इज्जत दी थी। फिर सिहोन की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें स्टूडेंट इलेक्शन में वॉन डाई का नहीं बल्कि सुंग का साथ देना चाहिए क्योंकि उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तब जाकर सिहोन को पता चलता है कि सुंग भी स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसीलिए शायद वो उसके पीछे पड़ा है। लेकिन सिहोन ने इरादा कर लिया था कि वो सिर्फ वॉन डाई का साथ देगा क्योंकि उसी ने उससे पहले अप्रोच किया था और वो एक लॉयल बंदा भी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉन डाई से मिलने के लिए जाता है और उससे बताता है कि हमें फीमेल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर यू को चुनना चाहिए, जिस पर वॉन डाई कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद सिहोन ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि वो यू से मिलेगा और फिर उसे बड़े ही प्यार से पूछेगा कि क्या तुम वाइस प्रेसिडेंट बनना पसंद करोगी। अब अगले दिन इलेक्शन कमीशन के हेड सिहोन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वॉन डाई को मैंने ही कहा था कि वो किसी ऐसे स्टूडेंट को वाइस प्रेसिडेंट बनाए जो थोड़ा पॉपुलर हो और पढ़ाई में भी अच्छा हो। इसके लिए उसने 12 लोगों की लिस्ट भी बनाई थी जिसमें तुम्हारा नाम उसने एकदम आखिर में लिखा था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सैंग का साथ देना चाहिए क्योंकि तुम उसकी जरूरत हो और वो तुम्हारी बहुत परवाह भी करता है। अब सिहोन का दिमाग खराब हो जाता है कि उसने मुझे अपनी लिस्ट में आखिरी नंबर पर क्यों रखा। जिसके बाद वो गुस्से में जाकर सुंग के टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर सुंग उसे अपने फीमेल वाइस प्रेसिडेंट से भी मिलवाता है। ये वही लड़की थी जिसने कोचिंग क्लास में सिहोन के अखरोट फोड़े थे, मगर सुंग उसे देखकर कहता है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर तीनों मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं। वहाँ इलेक्शन कमीशन के हेड सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं और साथ ही वो वॉन डाई से कहते हैं कि तुम अपने लिए एक नया वाइस प्रेसिडेंट ढूंढ लो। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वॉन डाई बार बार सिहोन को कॉल कर रहा था लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठाता। तभी सुंग वहाँ अपनी एक फीमेल फ्रेंड मीना के साथ आता है और सिहोन को अपने साथ ले जाता है। फिर बस में सिहोन ने सुंग से शर्माते हुए पूछा कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी उनके बस के बगल में सुंग का बेस्ट फ्रेंड जीवोन आता है और उससे कहता है कि तुम बस से कहाँ जा रहे हो। सुंग कहता है बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या, तो वो कहता है नहीं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुंग उन दोनों के साथ जाकर खूब एंजॉय करता है। फिर मौका देखकर सिहोन बाथरूम में जाता है और वॉन डाई का कॉल उठाता है। वॉन डाई बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने बिना मुझसे पूछे मुझे धोखा क्यों दिया। वॉन डाई उससे इसके पीछे की वजह भी जानना चाहता था, जिस पर सिहोन कहता है कि मैं और सुंग बहुत पहले से अच्छे दोस्त थे और जब सुंग ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने का पूछा तो मैंने हाँ कर दिया। मैं तुम्हारे लिए अपने क्लोज फ्रेंड को कैसे मना कर सकता हूँ। फिर वॉन डाई कहता है कि ठीक है तुमने मुझे धोखा तो दे दिया लेकिन मेरे चोयर क्लब को मत छोड़ देना। सिहोन कहता है हाँ, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो। इसके बाद जब वो सुंग के साथ मिलकर मीना को गुड बाय कहता है तो उसके जाने के बाद सुंग उसे अपनी वॉच गिफ्ट कर देता है जो कि एप्पल की थी और बहुत ही एक्सपेंसिव भी। इससे सिहोन को लगने लगता है कि वो सुंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है। उसने उसे चुनकर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। अब अगले दिन सिहोन जब सुंग के दिए वॉच से खेल रहा था तभी यू वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुमने जब वॉन डाई से मुझे फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनाने को कहा था तो फिर तुमने ही हमें धोखा क्यों दिया। अब क्या तुम चोयर क्लब भी छोड़ दोगे। तो सिहोन कहता है नहीं, मैं क्लब नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन और चोयर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तभी वहाँ पार्क आकर सिहोन से वॉन डाई को छोड़ने की वजह पूछने लगता है लेकिन सिहोन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मगर उसके जाने के बाद यू उससे कहती है कि साला ये कितना दोगला इंसान है ना। मगर पार्क कहता है नहीं, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, एकदम रिडिकुलसली नाइस पर्सन। तभी पार्क के कुछ दोस्त आकर उसे बताते हैं कि हम योनसू के बर्थडे में जा रहे हैं, तुम भी चलो। उसने बहुत सारे फ्राइड चिकन का इंतजाम किया है। फिर यू उससे कहती है कि तुम तो बहुत फेमस हो, जिस पर वो कहता है हाँ, मैं यहाँ के नेबरहुड में 17 साल से रह रहा हूँ। फिर यू उससे पूछती है क्या तुम कभी क्लास प्रेसिडेंट बने हो। इधर सिहोन सोचता है कि वो जाकर वॉन डाई से माफी मांगेगा उसे धोखा देने के लिए, लेकिन जब वो चोयर क्लब के बाहर होता है तो वॉन डाई यू से उसी के बारे में बात कर रहा था कि उसने हमें धोखा दे दिया, मैंने उसे कितना अच्छा समझा था। जिस पर यू कहती है अब उसे छोड़ो भी, हमें कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए, मैंने किसी को देखा है। इसके बाद सिहोन
गैंग से मिलने के लिए उसके फैमिली होटल में जाता है, जो कि बहुत ही आलीशान था। फिर सुंग अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए मीटिंग करवाता है, जिसके लिए उसने यून को भी वहां बुलाया था। वो उन्हें समझाता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन सिहोन यून को वहां देखकर थोड़ा भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा फुटेज खाती थी। अब इलेक्शन के लिए बस 24 दिन ही बचे थे। आज सिहोन सुंग के लिए अपने क्लासमेट के साथ सर्वे कर रहा था, तभी यू वहाँ कुछ लड़कियों के साथ टई को ढूंढते हुए आती है। उसने यू की एक गंदी ड्राइंग बना दी थी, मगर वो कहता है कि इसे मैंने नहीं बनाया, जिस पे वो लड़कियां कहती है हमने तुम्हारा हैंडराइटिंग चेक किया, इसके पीछे तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ था। लेकिन बातों ही बातों में वो खुद बाय मिस्टेक कह देता है कि मैं म्यूजिक रूम में जाता ही नहीं, जिससे यू कहती है कि मैंने ये कब कहा कि ये मुझे म्यूजिक रूम से मिला है, मतलब कि ये तुम्हारा ही है। इसके बाद वो सभी उसे पुलिस कंप्लेंट की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें पहली बार उनके स्कूल में पढ़ाई होते हुए दिखाया जाता है। टीचर टाई से कहती है कि शुक्र मनाओ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, नहीं तो तुम काम से जाते। लेकिन टीचर के जाने के बाद टाई सिहोन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उससे तुमने ही म्यूजिक फाइल में रखा होगा, क्योंकि म्यूजिक क्लास की सफाई तुम ही करते हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिहोन कहता है सॉरी, मैंने गलती से वहाँ रख दी। टाई गुस्से में कहता है गद्दार, तुम किसी के सगे नहीं हो सकते, जिस पर सभी उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं कि गद्दार और ठरकी की लड़ाई हो गई। फिर स्कूल के बाद टाई अपने डैड के साथ अपने दोनों पैरों पर गिरकर यू से माफी मांगता है। अब हमें चोइर क्लब की कैप्टेंसी के लिए इलेक्शन का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि अब वन डे स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ था, तो वो चोइर क्लब छोड़ रहा था। मगर वन डे चोइर कैप्टन के लिए सीधे सियोन का नाम लेता है, क्योंकि उससे अच्छा चोइर क्लब का ख्याल कोई नहीं रखता था। वो रोज सुबह आकर वहाँ की सफाई करता था, जिससे सभी वन डे से इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये कितना कूल है, जिसने उससे धोखा दिया और उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, उसने अपने चोइर की कैप्टेंसी उसे ही दे दी। मगर सिहोन जाकर साफ मना कर देता है। वो कहता है चोइर क्लब के सफाई से उसके कैप्टेंसी का चुनना बेवकूफी होगा। ये चोइर क्लब है, इसका कैप्टन वो होना चाहिए जिसे म्यूजिक की अच्छी समझ हो, इसके लिए यूजिन से बेहतर कोई नहीं होगा। इससे वन डे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो बातें बोलकर उसने सबका दिल जीता था, अब वो सब बेकार हो गया। सिहोन के मना कर देने पर और उसे बेवकूफ कह देने पर। फिर बाद में सिहोन चोइर क्लब छोड़ने के लिए एप्लीकेशन भी दे देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिहोन अपने बेस्ट फ्रेंड पार्क से नाराज था, क्योंकि यू वन डे ने उसे अपना वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया था। पार्क कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें ही वोट दूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस पर सिहोन कहता है लेकिन मैं तुम्हें वोट नहीं देने वाला। इसके बाद सिहोन सुंग के बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ का माहौल पूरा रंगीन था, जिसे देखकर सिहोन पूरा दंग रह जाता है। इसके बाद सुंग अपने सभी दोस्तों से सिहोन को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर सभी डांस करने लगते हैं। सभी ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन सिहोन ड्रिंक नहीं करता, तो मीना और कुछ लड़कियां सिहोन को बच्चा कहकर इंसल्ट करने लगती है, जिसके बाद सिहोन ड्रिंक कर लेता है और अब वो एक नहीं बल्कि कई ग्लास ड्रिंक करता है। यून भी वहीं थी और वो सिहोन को इस तरह से पीते हुए देख रही थी। फिर एक लड़का सिहोन को आउटसाइडर कहकर चिढ़ाता है, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जेवोन वहां आकर उन दोनों को छुड़ाता है और उसे लड़ाई वड़ाई करने से मना करता है। अब अगले दिन जब सिहोन की नींद खुलती है तो वो सुंग के घर में था, पर उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और तभी उससे अपने बेड पर मीना दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। उसे याद आता है कि मीना ही उसे वहाँ लेकर आई थी। अब अगले दिन स्कूल में जेवोन स्कूल बंक करके अपनी बाइक से जाकर सभी के लिए बर्गर लाता है और फिर सुंग के इलेक्शन के पोस्टर भी रिलीज होते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां पागल थी। लेकिन वन डे और उसकी टीम इस चीज से थोड़ा भी खुश नहीं थी। अब धीरे धीरे सिहोन लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था, जो चोई और टाई जैसे लड़कों से देखा नहीं जाता। वो लोग अब उससे बहुत जलने लगे थे। इसके बाद चोई और टाई अपने दोस्तों के साथ उसे स्टोर रूम में ले जाकर मारते हैं। फिर जब सिहोन घर जा रहा था तो जेवोन उससे देख लेता है। वो उसके चेहरे पर लगे चोट को भी देख लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये किसने किया। सिहोन उससे कुछ नहीं बताता, तो जेवोन कहता है कि तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो, मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। अब अगले दिन स्कूल में पुलिस आती है और वन डे को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन पुलिस उसे क्यों ले जा रही थी ये किसी को नहीं पता चलता। सिहोन वन डे के बारे में पार्क से पूछता है कि क्या हुआ, उसे पुलिस क्यों ले गई, जिस पर वो कहता है मुझे भी नहीं पता। इसके बाद सुंग अपनी फीमेल वाइस प्रेसिडेंट और सिहोन का इलेक्शन के लिए फोटो शूट करवाता है। फिर रात को पार्क उससे फोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है मैं सुंग के साथ रेस्टोरेंट में हूँ, अभी जस्ट फोटो शूट कंप्लीट करके आया।
तभी उसने देखा कि रिवर के दूसरी तरफ पार्क अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जिससे सिहोन को एहसास होता है कि अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत दूर हो चुका है। उसे उसका बर्थडे भी याद नहीं था। तभी पार्क के नए दोस्त उसे बर्थडे केक कटवाने के लिए खींच कर ले जाते हैं और सिहोन दूर से उसे देखता रहता है। अब अगले दिन चोई जब स्कूल आता है तो उसके नेक पर बैंडेज लगा हुआ था। सभी उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो चोई का दोस्त बताता है कि तुमने जेवोन से कह दिया था कि हमने तुम्हें धमकाया था, तो फिर उसने हमें पीटा और उल्टा लटका दिया। फिर चोई कहता है कि अब मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सुंग की टीम की मीटिंग होती है, जहाँ सुंग बताता है कि जेवोन ने उन लोगों को डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड बनाकर तुम्हारे पीछे खड़ा कर दिया जो तुम्हारे खिलाफ थे। फिर यून एक रिपोर्ट दिखाती है जिससे उसने अकेले ही पूरा कर लिया था, जबकि उसे सिहोन के साथ मिलकर करना था, जिससे सुंग बहुत खुश होता है, लेकिन सिहोन बहुत गुस्सा। अब हमें ड्रामा क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहां सुंग की टीम ने बहुत सारे फ्लायर और कॉस्ट्यूम का इंतजाम किया था। ये सब वो लोग अपने इलेक्शन के एडवर्टाइजिंग के लिए कर रहे थे। अब अगले दिन जब सिहोन स्कूल जा रहा था तो योन पीछे से आवाज देती है और कहती है ठीक है हम साथ में काम करते हैं। सिहोन कहता है तुम साथ में कहकर सारा काम अकेले कर लोगी और सारा क्रेडिट खा जाओगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर यून कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। फिर स्कूल में सभी बच्चे न्यूज देखते हैं जहां बताया जा रहा था कि वोंडाई नाम के एक स्टूडेंट ने अपनी जान पर खेलकर एक बहुत बड़े स्कैमर के गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके लिए वोंडाई को पुलिस की तरफ से अवार्ड भी दिया जाता है। और उस दिन वोंडाई को इसी वजह से पुलिस अपने साथ ले गई थी और पूरे स्कूल की नजरों में वोंडाई एकदम हीरो बन जाता है। सभी स्टूडेंट उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और ये चीज सुंग योन और सिहोन से देखा नहीं जाता, क्योंकि इससे उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत कम हो गए थे। मगर सुंग कहता है हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम फिर भी इलेक्शन जीत रहे हैं। अब अगले दिन सुंग अपनी बहन के स्कूल से उसके वाइस प्रेसिडेंट को लेकर आता है। उससे सुंग ने आइडिया लेने के लिए बुलाया था। वो बताती है हमें स्पाई बनना होगा और अपने ओपोनेंट के कैंपेन पर नजर रखनी होगी। इसके साथ हमें अपने ओपोनेंट की कमियों का पता लगाकर उन्हें सबको बताना होगा और अपने अच्छाइयों को बताना होगा। दूसरी तरफ स्कैमरों को पकड़वाने के बाद वोंडाई पूरे स्कूल में सेलिब्रिटी बन चुका था। सभी उसके लिए चीयर कर रहे थे। सुंग अपने टीम मेंबर को जैकेट बांटता है और सभी से कहता है कि हमारे इलेक्शन कैंपेन में से पहनकर आना। वोनसिक नाम का एक लड़का सुंग के इलेक्शन कैंपेन के लिए गाना भी बनाता है। इधर वोंडाई के ग्रुप ने भी उसके इलेक्शन कैंपेन के लिए गाना बनाया था, जिसे पार्क गाने वाला था। फिर घर लौटते वक्त सिहोन ने यून से पूछा कुछ खाने के लिए चलोगी क्या, मुझे भूख लगी है। मगर वो कहती है नहीं मुझे मैथ्स क्लासेस के लिए जाना है, लेकिन फिर वो मान जाती है। इसके बाद दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे स्कूल के पास मीना उनके बस में चढ़ती है और वो आकर सिहोन के साथ बैठ जाती है और उससे उस दिन के बारे में बातें करने लगती है जब वो दोनों सुंग के पार्टी में ड्रिंक करने के बाद एक साथ सो गए थे। यून पीछे बैठी ये सब सुन रही थी। फिर सिहोन यून के साथ खाने के लिए जाने के बजाय मीना के साथ घूमने चला जाता है और उससे पूछता है मैं ड्रिंक था, मुझे याद नहीं उस दिन क्या हुआ था, क्या तुम अच्छे से बताओगी। मीना कहती है कुछ नहीं, हम बस सो गए। इसके बाद सिहोन जब वहाँ से जाने लगता है तो मीना उसे रोककर पहले अपनी उंगलियों को किस करने के बाद उसके होठों से लगाती है और कहती है अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो डायरेक्ट दूंगी। अब सिहोन का दिमाग उठ चुका था। वो सोचता है अब चाहे जो हो जाए ये इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा। घर जाकर वो पूरी रात मीना की फोटोज को देखकर खुश होता रहता है। अब अगले दिन पूरे स्कूल में दो टीम के इलेक्शन का पोस्टर लग चुका था। इलेक्शन की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। हमारे यहाँ जैसे पैसे और बियर बांटते हैं, इनके स्कूल में वोट खरीदने के लिए चॉकलेट बांट रहे थे। लेकिन सिहोन इस इलेक्शन कैंपेन में नहीं था, क्योंकि बस में सोने की वजह से वो अपने स्टॉप पर उतरा ही नहीं। यून ने उसे बस में सोते हुए देखा, लेकिन उसने उसे जगाया ही नहीं। फिर सुंग के कहने पर वो उसे कॉल करके जल्दी स्कूल आने को कहती है। जल्दीबाजी में उसने अपने जैकेट भी घर पर ही छोड़ दिए थे, इसीलिए वो लॉकर से जाकर किसी दूसरे के जैकेट को उठा लेता है। फिर एक लड़का कहता है अरे ये किसका ले आया, इसमें तो टट्टी लगा हुआ है। वोंडाई चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं पूरे स्कूल को बदल कर रख दूंगा, जहाँ सब कुछ स्टूडेंट के पसंद से होगा। हम स्कूल ट्रिप पर भी जाएंगे। लेकिन सुंग के लिए लड़कियां पागल थी। सभी आकर उससे चिपकने लगती है और कहती है हम आपको ही वोट देंगे। यून सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारे टेबल पर फोन चार्ज करने के लिए चार्जर लगवा देंगे। लेकिन सुंग सिहोन को अपने ग्रुप के आउटफिट में न देखकर बहुत दुखी था। पार्क अपना गाना गाकर सभी को वोंडाई के लिए गाना गाने को कहता है। फिर वोंडाई सुंग से कहता है कि क्या हुआ, प्रिपेयर होकर नहीं आए क्या। अब वोंडाई अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहता है हमें उन्हें कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं, हम बस अपना काम करेंगे। हम ये इलेक्शन जीतने वाले हैं, हमें बस
बस स्कूल ट्रिप का मुद्दा पकड़ कर रखना है। इधर सुंग की बहन की दोस्त ने वार घोषित कर दिया था क्योंकि वो लोग इलेक्शन हार रहे थे। वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को केयरलेस होने के लिए डांटती है क्योंकि उनके ग्रुप में किसी को जबरदस्ती लाया गया था तो किसी को बस अपनी बड़ाई लूटनी थी तो कोई सुंग के पैसे को देकर आया था। वो कहती है लूजर की तरह दिखना बंद करो, कॉन्फिडेंस सोचो, तुम ऐसा सोचो कि जैसे तुम ये इलेक्शन जीत चुके हो। फिर वो स्ट्रेटेजी बनाती है। उनके पास रिपोर्ट था हाईएस्ट और लोएस्ट क्लास के वोटर का। वो प्लान बनाती है कि वो उन सभी क्लास में जाकर उन्हें कन्विंस करेगी उन्हें वोट देने के लिए। वहीं वॉन डाई प्लान बनाता है कि उनके जो सपोर्टर है वो उनसे कहेगा कि वो आगे अपने दोस्तों से भी कहे कि वो वॉन डाई को वोट दे। चमेली का बीच लेक्चर में इंग्लिश में गाली देना सभी को बहुत कूल लगता है। सबको लगता है कि वाह ये कितनी होशियार है। फिर जब सभी चले जाते हैं तो चमेली सिहोन को बैठाकर पूछती है तुम वॉन डाई के साथ इलेक्शन लड़ने वाले थे ना, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, क्या तुम्हें उनके बारे में कोई रूमर पता है? ये हमारे बहुत काम आ सकता है। फिर जब सिहोन और यून घर जा रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके पोस्टर पर उनके अपोजिशन वालों ने गलत कमेंट किया था। तभी सुंग वहाँ आकर कहता है कमेंट का आना ना आने से तो अच्छा ही है। फिर वो सिहोन से कहता है कि दोबारा मुझे एम्बैरेस मत करना। वो उससे जैकेट नहीं पहन के आने की वजह से कह रहा था। फिर जब सुंग वहाँ से चला जाता है तो यून सिहोन से हंसते हुए पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ऑलिव यंग चलोगे? वो कहता है क्यों, तुम मेकअप का क्या करोगी? जिससे यून गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों मैं नहीं लगा सकती क्या? इसके बाद वो उसके साथ जाता है और वो खुद भी कॉस्मेटिक लेता है। यून पूछती है ये किसके लिए तो वो बताता है ये सीक्रेट है। फिर घर जाते वक्त सिहोन को किसी एम्प्लॉय का कॉल आता है। वो सिहोन से कहता है कि कल मैं तुम्हें स्कूल में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। सिहोन जैसे ही फोन रखता है कोई बैग से आकर उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है जिससे वो पोल से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। जीवोन भागते हुए आता है और उससे पूछता है कि कौन था वो कमीना। तभी वो वहाँ सिहोन के पेरेंट्स को देखकर हेलो कहता है और फिर सॉरी भी। उनके जाने के बाद दोनों बहुत हंसते हैं क्योंकि जीवोन ने नहीं देखा कि वहाँ सिहोन के पेरेंट्स भी आए हुए थे और उसने उसका एक्सीडेंट करने वाले को गाली दे दी। इसके बाद जीवोन पूछता है कि कौन था वो तो वो कहता है पता नहीं, वो ब्लैक कलर के बाइक पे था और उसने हेलमेट भी लगा रखा था। तभी वहाँ पर वॉन डाई भी आता है। वो भी सिहोन को देखने के लिए आया था और उसके पास भी वैसा ही हेलमेट था जिसने सिहोन का एक्सीडेंट किया था। तभी जीवोन उसके पैर को देखकर पूछता है कि तुम्हारा घुटना कैसे छिल गया तो वो कहता है मैं गिर गया था। जीवोन पूछता है तुम्हारा बैग का कलर क्या है तो वो कहता है ब्लैक। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वॉन डाई ने ही सिहोन को टक्कर मारी थी? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये इलेक्शन कौन जीतेगा और आगे की कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूले। सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो पे 2K लाइक्स कंप्लीट होते ही अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।